ये सही है कि हर किसी में ये सामर्थ्य नहीं होता है कि ऐसी चीज़ों में तो कोई हिम्मत दिखाते हैं, कुछ लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। ये 5 वर्ष देश में रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, ये बहुत रेयर होता है कि रिफॉर्म भी हो, परफॉर्म भी हो और हम ट्रांसफॉर्म होता अपनी आंखों के सामने देख पाते हो। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 17वीं लोकसभा का आज आखिरी दिन, बजट सत्र का भी आखिरी दिन। इस दौरान मंदिर के लिए प्रस्ताव लाया गया, जिसपे सदस्यों ने अपनी राय रखी। आखिरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले और उन्होंने कहा कि जो ये प्रस्ताव पास हुआ है उससे देश के मूल्यों को संवैधानिक ताकत मिली है। कुछ लोग संघर्ष करते हैं, कुछ लोग मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं। उन्हें चुनौतियों से जूझना अच्छा लगता है। सुनिए क्या कह रहे हैं। आज राम मंदिर को लेकर के इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया है, वे देश की भावी पीढ़ी को इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। ये सही है कि हर किसी में ये सामर्थ्य नहीं होता है कि ऐसी चीज़ों में तो कोई हिम्मत दिखाते हैं, कुछ लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन फिर भी भविष्य के रिकॉर्ड को देखेंगे तो आज जो व्याख्यान वो हुए हैं, जो बातें रखी गई हैं, उसमें संवेदना भी है, संकल्प भी है, सहानुभूति भी है। सिर्फ मंदिर पर ही नहीं रुके, एक एक करके उस सारे काम गिनाए जो इस लोकसभा में हुए। 370, जिससे कश्मीर की दिशा और दशा बदली, पूरे देश पर इसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि वहाँ के लिए एक अलग व्यवस्था चली आ रही थी, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। अनेक पीढ़ियों ने एक संविधान इसके लिए सपना देखा था, लेकिन हर पल उस संविधान में एक दरार दिखाई देती थी, एक खाई नजर आती थी, एक रुकावट चुभती थी। लेकिन इसी सदन ने धारा 360, आर्टिकल 370 हटा करके संविधान के पूर्ण रूप को, उसके पूर्ण प्रकाश के साथ उसका प्रकटीकरण हुआ। और मैं मानता हूं, जब संविधान के 75 वर्ष हुए हैं, जिन जिन महापुरुषों ने संविधान को बनाया है, उनकी आत्मा जहां भी होगी जरूर हमें आशीर्वाद देते होंगे। ये काम ट्रांसजेंडर्स हमेशा उपेक्षित रहे। काफी दिनों से वो मांग कर रहे थे कि उन्हें भी उनका हक मिलना चाहिए। उनके लिए क्या किया वो भी सुन लीजिए। ट्रांसजेंडर समुदाय अपमानित महसूस करता था, और जब बार बार वो अपमानित होता था तो उसके अंदर भी विकृतियों की संभावनाएं बढ़ती रहती थी, और ऐसे विषयों से सब लोग दूर भागते थे। 17वीं लोकसभा के सभी माननीय सांसदों ने ट्रांसजेंडर्स के प्रति भी संवेदना जताई और उनके जीवन में भी बेहतरीन जिंदगी बने। और आज दुनिया के अंदर जब भारत ने ट्रांसजेंडर के लिए किए हुए काम हैं, जो निर्णय किए हैं, इसकी चर्चा है दुनिया को बड़ा। जब हम कहते हैं ना, हमारे यहाँ इवन हमारे माता बहनों के लिए प्रेगनेंसी के लिए 26 वीक की डिलीवरी के समय की छुट्टी, दुनिया के समृद्ध देशों को भी आश्चर्य होता है। अच्छा, यानी ये प्रोग्रेसिव निर्णय यहीं पर हुए हैं, इसी 17वीं लोकसभा में हुए हैं। 3 तलाक बहुत बड़ा इशू रहा। मुस्लिम महिलाओं ने राहत की सांस ली और मोदी सरकार की ही देन है कि उस पर रोक लगी, उसका भी जिक्र किया। 3 तलाक कितने उतार चढ़ाव से हमारी मुस्लिम बहनें इंतजार कर रही थी। अदालतों ने उनके पक्ष में निर्णय किए थे, लेकिन वो हक उनको प्राप्त नहीं हो रहा था। मजबूरियों से गुजारा करना पड़ रहा था। कोई प्रकट रूप से कहें, कोई अप्रकट रूप से कहें,
लेकिन 3 तलाक से मुक्ति का बहुत महत्वपूर्ण और नारी शक्ति के सम्मान का काम 17वीं लोकसभा ने किया है। सभी माननीय सांसद, उनके विचार कुछ भी रहे हो, उनका निर्णय कुछ भी रहा हो, लेकिन कभी न कभी तो कहेंगे कि हाँ, इन बेटियों को न्याय देने का काम भी करने के समय हम। इसी तरीके से उन्होंने एक एक करके उन सारे कामों को गिनाया जो इन 5 सालों में पूरे किए गए। ये 5 वर्ष देश में रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, ये बहुत रेयर होता है कि रिफॉर्म भी हो, परफॉर्म भी हो और हम ट्रांसफॉर्म होता अपनी आंखों के सामने देख पाते हो, एक नया विश्वास भरता हो। ये अपने आप में 17वीं लोकसभा से आज देश अनुभव कर रहा है और मुझे पक्का विश्वास है कि देश 17वीं लोकसभा को जरूर आशीर्वाद देता रहेगा। वो उनका हमेशा इस बात पे जोर रहा है कि कुछ नया होना चाहिए, युवाओं में उससे ऊर्जा आनी चाहिए। युवा हमेशा उनके टारगेट रहे हैं। गिनाते गिनाते कई ऐसे मौके आए जब थोड़े भावुक भी हुए और सदस्य भी भावुक हुए। स्वाभाविक सी बात है, विदाई का अवसर है। यही नज़ारा कमोबेश राज्यसभा में भी रहा और अनिश्चित काल के लिए दोनों सदन स्थगित हो गए। रहिए बेखबर, देखते रहिए।